श्वेता सिंह और आज मैं बनाने वाली हूँ मिट्टी के चूल्हे पे पेड़ा। पेड़ा के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं कि कितनी हेल्दी होती है, घर पे बना के खाएं तो और भी ज़्यादा हेल्दी हो जाती है और टेस्टी हो जाती है। तो आज मैं सिर्फ और सिर्फ दूध और चीनी से घर पे हेल्दी और टेस्टी पेड़ा बनाने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए हम पेड़ा बनाना स्टार्ट करते हैं। हमारी चूल्हा अच्छी तरह से जल गई है तो अब हम इस पे उचकुन लगा देते हैं। उचकुन मेरे पास तो लकड़ी में लगा रही हूँ, अगर आपके पास एक खपटा या फिर ईंटें पत्थर का छोटा छोटा टुकड़ी हो ना तो आप इसके जगह पर लगा दीजिए तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसके ऊपर से मैं कढ़ाई डाल देती हूँ। आप भी जिस बर्तन में बनाना चाहते हैं वो बर्तन डाल दे, कढ़ाई में ही बनाइएगा, चूल्हा है तो अच्छी बनेगी। अगर आप डेगची या भगोना में बनाओगे ना तो उसमें ना दूध चिपकती है तेज आंच में तो वो जल जाएगी, तो आपका पेड़ा सफ़ेद नहीं या तो चितकबरा हो जाएगा या फिर लाल हो जाएगा। तो आप भी कढ़ाई का ही इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो चलिए इसमें मैं दूध दे देती हूँ। मैंने रात में ही दूध लिया था, 2 केजी है मेरे पास, तो मैं वही इस कढ़ाई में डाल देती हूँ। आँच को हम फुल ताव में रखेंगे तो पेड़ा हमारा एकदम से सफ़ेद सफ़ेद बन के तैयार होगा। अगर हम थोड़ी सी कम रखते हैं ना तो ये थोड़ी सी पीलापन आ जाती है हमारे पेड़े में। तो अगर आप फ्री है ना तो आप बैठ के चूल्हा पे और दूध को उबालिए। ध्यान रखिए कि दूध हमारा कढ़ाई से उबल के गिर ना जाए, बस यही ध्यान रखना है और कुछ नहीं। ये खुद ब खुद उबलते रहती है और दूध जलते रहती है। अगर आप फ्री है तो अगर आप कोई काम करना चाहते हैं ना तो आप इसका आँच थोड़ी सी स्लो कर दें और बाकी का काम कर लीजिए, तब तक ये दूध अपना उबलते रहेगा। लगभग 10 से 12 मिनट में आपका दूध आधा हो जाएगा, 1 लीटर हो जाएगा। उसके बाद हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। अभी तो फ़िलहाल आप तेज़ आंच में, अगर काफ़ी तेज़ है तो बैठ के हिलाना पड़ेगा क्योंकि दूध कब गिर जाए पता नहीं। अगर आप मीडियम फ्लेम रखते हैं तो आप बीच में कोई काम भी कर सकते हैं और ये इस तरह उबाल आपका आते रहेगा। इससे ज़्यादा नहीं होता है और ये अंदर से उबलते रहता है, ये चिपकता भी नहीं है। तो अपनी फिक्र होके कोई सा काम कर सकते हैं, बस बीच बीच में आके कभी कभी हिला दीजिए। हमें चूल्हा पे चढ़ाए हुए लगभग 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। दूध आधा हो चुका है, लगभग 1 केजी के आसपास आ गया है। तो अब हम इसमें चीनी ऐड कर देते हैं। तो मैं ½ केजी चीनी डाल रही हूँ। मेरे पास 2 किलो दूध है तो मैं उसमें ½ केजी चीनी दूंगी। 1 केजी में मैं 250 ग्राम देती हूँ। आप थोड़ा सा कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आप कम खाते हैं तो 200 ग्राम डालिए, अगर ज़्यादा खाते हैं तो 300 ग्राम डालिए। मैं ½ केजी ली हूँ तो मैं इसमें अभी ही डाल देती हूँ चीनी। चीनी डालने के बाद ना उसको हिलाते हुए रहना। अभी तो फिलहाल आराम आराम से हिलाना है, चीनी गलने दीजिए और आंच तेज ही रखना है। तेज आंच में ही बनाना है। हमें साइड से छुरा छुरा के लाड़िए ताकि वो तेज आंच में जल जाएगा। नीचे वाला तो नहीं जलेगा, लेकिन साइड में अगर थोड़ा बहुत रहता है चिपका हुआ वो बहुत ही जल्दी जल जाती है। तो फिलहाल तो आराम आराम से हिलाइए और आंच तेज रखिए। 10 मिनट और आराम आराम से कर लीजिए। आप देखिए इस तरह से उबाल आएगा, कभी ज़्यादा हो जाएगा, कभी आप हिलाइएगा तो कम हो जाएगा। हाँ, अगर हिलाते रहिएगा ना तो बहुत ज़्यादा जल्दी ही बन के रेडी हो जाएगा। 10 मिनट बाद मैं देखती हूँ, 10 मिनट में काफ़ी कम हो जाएगी। इसी तरह मैं हिला हिला के तेज आंच करके और दूध को हिला हिला के थोड़ी कम कर लेती हूँ। चीनी डालने के 10 मिनट बाद काफ़ी गाढ़ा हो गया है दूध। आप बुलबुला इसका देखिए, काफ़ी गाढ़ा गाढ़ा सा बुलबुला बन रहा है। तो इस समय ना हमें अब छोड़ना नहीं है। अगर आप हम छोड़ेंगे ना तो हमारा बहुत जल्दी से जल जाएगा, नीचे चिपक जाएगा और फिर हमारा पेड़ा दानेदार बन जाएगा, उतना सॉफ्ट और अच्छा नहीं बनेगा। तो अब आराम आराम से इसको हिलाते हुए रहना है और आज तो फिलहाल अभी भी तेज़ ही रखना है और छोड़ना नहीं है। थोड़ी सी भी लापरवाही अभी नहीं करना है। साइड छुड़ा छुड़ा के हमें आराम से हिलाते हुए रहना है। अब बहुत ही जल्दी हमारा पेड़ा बन जाएगा। पूरे पेड़ा बनने में लगभग 1 घंटा का टाइम लग जाता है अगर चूल्हा पर बना रहे हैं तो। अगर गैस पे बना रहे हैं फिर तो 2 घंटा लगेगा, यही 2 किलो दूध का पेड़ा बनाने में। मुझे ना ज़्यादा अच्छा चूल्हा पर ही लगता है, इसलिए मैं जब भी ज़्यादा दूध का बनाऊँ ना तो चूल्हा पे ही बनाती हूँ। आपको जिस पे सुविधा हो आप उस पे बना सकते हैं। अब हमारा काफ़ी और भी ज़्यादा कम हो चुका है। हमारा ये जो है ना लास्ट स्टेज पर है। अगर अभी हम 1 मिनट के लिए भी यहाँ से उठ के कहीं जाते हैं ना तो मेरा सारा किया दिया बेकार चला जाएगा। तो यहाँ से अभी नहीं उठना है और हाथ को भी हमेशा हिलाते हुए रहना है। देखिए कुछ इस तरह से हमारा एकदम से गाढ़ा सा हो रखा है। अब इतना गाढ़ा हो गया ना, इसमें से बुलबुला कम और फिदक फिदक करके ये दूध ही उड़ते हैं, कभी हाथ पे और कभी नाक पे पड़ जाएगा। तो नाक पे नहीं, हाथ पे ही पड़ेगा। तो आप अपने हाथ में ना या ग्लव्स पहन लीजिए या फिर कोई कपड़ा है ना तो उसको लपेट लीजिए ताकि पड़े भी ना तो आपको कुछ नुकसान ना हो।
और इसको हिलाते हुए रहना है, छोड़ना नहीं। अभी अगर छोड़ दिए ना तो फिर गया। आप ऐसा करिए कि आँच अपना कम कर लीजिए, कम करिएगा तो कम ये फिदक फिदक करके उड़ेगा। आप देख रहे हैं ना कितना सफ़ेद मेरा, लगभग मेरा पेड़ा बन के रेडी है। अब बस ये फिदक फिदक करना बंद हो जाए तो समझिए कि हो गया है मेरा पेड़ा। कुछ ही देर में ये फिदक फिदक करना बंद हो जाएगा। काफ़ी गाढ़ा है, काफ़ी। बस थोड़ी सी फ्लेम कम कर लीजिए और हिलाते हुए रहिए। जैसे ही ये फिदक फिदक करना बंद होगा तो आप इसे अपने फिंगर की सहायता से चेक कर लीजिए। मैं भी चेक करके बताती हूँ। हाँ, छोलनी को कढ़ाई में सटाते हुए खखोरते हुए लाना है ताकि कहीं से चिपके ना, चिपकने का निशान ना हो। मैं 1 सेकंड के लिए भी, 1 सेकंड नहीं, 1 मिनट के लिए भी नहीं रुकना है, 10 सेकंड के लिए भी नहीं रुकना है, बस हिलाते हुए रहना है। बहुत ही जल्द अब हमारा पेड़ा बन के रेडी हो जाएगा। हमारा खोआ और भी ज़्यादा गाढ़ा हो गया है, साथ ही फिदक फिदक करना भी इसका रुक गया है, कम हो गया है। तो अब हम चाहे तो अपना कपड़ा हाथ से निकाल सकते हैं और हमें और भी ज़्यादा कम कर देना है फ्लेम इसका। देखने से ऐसा लग रहा है हमारा खोआ पेड़ा बनने के लिए रेडी है। तो चलिए हम थोड़ा सा हिला के इसको चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए कुछ नहीं करना है, सिंपली हम छोलनी को फिंगर से टच करके देखेंगे। अगर हमारे खोआ में एक तार जैसा आ रहा है ना, मतलब इस उंगली से दूसरी उंगली तक एक तार जैसा हमें दिख रहा है तो हो चुका। अगर नहीं दिख रहा है तो थोड़ा और पकाना है। मेरे में भी अभी नहीं हुआ है तो हम थोड़ा और इसको कम आंच पे ही थोड़ा देर और रखते हैं, 2-4-5 मिनट। उसके बाद मैं फिर से चेक करूँगी। 2-3 मिनट हो चुके हैं तो चलिए मैं फिर से एक बार उसी प्रकार से चेक कर लेती हूँ। देखिए कुछ इस प्रकार से तार आ गई है, थोड़ी सी और लगाइए, थोड़ी सी, लगभग हो चुका है, थोड़ी सी और लगाइए और इसको चूल्हा से हम नीचे उतार लेते हैं। हमारा खोआ बन के रेडी है तो अब हम इसको उतार लेंगे। अगर हमें बहुत ज़्यादा टाइट पेड़ा बनाना है तो थोड़ी सी और रखेंगे, नहीं अगर सॉफ्ट पेड़ा बनाना है, इतना सॉफ्ट जो चिपके ना एक दूसरे में, तो मैं अभी ही उतार लूँगी। मुझे ऐसा ही पेड़ा अच्छा लगता है तो मैं ऐसे ही उतार लेती हूँ इसको। और इसको अब थोड़ा देर वेट करना पड़ेगा ठंडा होने के लिए। अगर आप पंखा में रख देंगे तो आप जल्दी ठंडा कर सकते हैं, या फिर ऐसे ही छोड़ दीजिए तो लगभग आधे घंटे में ऐसे ही बिना कुछ किए आधा घंटा में ठंडा हो जाएगा। आपको अगर कोई और काम है तो आप वो भी देख सकते हैं। अगर नहीं फ्री है तो इसको थोड़ा सा हिला दीजिए और ठंडा करके और बनाना स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा गाढ़ा हो गया, अभी बनाने लायक तो नहीं हुआ है, लेकिन मैं इसको एक थाली में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ, निकाल लेती हूँ और पंखा में डाल देती हूँ, क्योंकि इस कढ़ाई में बहुत ज़्यादा काला काला कोयला लगा हुआ है तो हर जगह फैल जाएगा। तो मैं इस थाली में निकाल के और उसके बाद मैं इसको पंखा में डालूँगी ताकि जल्दी से ठंडा हो। पेड़ा बनाने के लिए हमें जैसा खोआ चाहिए था वैसा ये रेडी है। तो अब हम इसे पेड़ा बना सकते हैं। पेड़ा बनाने के लिए मैंने 4 ढक्कन लिए हैं, आप 5-6 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं। आप जितना ज़्यादा लेंगे आप उतनी जल्दी पेड़ा बना सकते हैं। ये कोई, आप कोई सा भी ढक्कन ले लीजिए, मैंने दवाई का ढक्कन ली हूँ। और अब बड़ा बनाना चाहते हैं तो बड़ा सा ढक्कन लें, छोटा बनाना चाहते हैं छोटा सा ढक्कन लें। और मैंने एक सिंपल सा पोलोथीन डाले हैं जिसमें चीनी मैदा आते हैं बाज़ार से, वो इस पे डाल दीजिए और खोआ को उठाइए। ऐसे ही कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है और ढक्कन में डाल दीजिए। बहुत ही ज़्यादा, और जो शेप बनाते हैं गोल से, उससे तो ये बहुत ही ज़्यादा आसानी से बन जाता है। और एक ढक्कन में बनाने से ना आपको बड़ी फास्ट बन जाता है। एक साथ 4-4, 5-5, 10-10 भी बना सकते हैं इस तरह से। और ये दूसरा सिरा पॉलीथीन का पकड़िए और ढक दीजिए। मैंने पॉलीथीन फाड़ रखा था, आपके पास 2 है तो 2 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसे एक बेलने के सहायता से रोटी की तरह बेल दीजिए। ध्यान से देखिए, कुछ इस प्रकार से, ज़्यादा मत दबाइए, इतना ही दबाइए जिससे एक्स्ट्रा जो है ना हमारा खोआ वो बाहर आ जाए और ढक्कन के बराबर हो जाए। अब मैं पन्नी को उघाड़ के देखती हूँ। देखिए कुछ हमारा इस प्रकार होगा, जो एक्स्ट्रा है मैं उसे फिंगर की सहायता से हटा लेती हूँ। और इसी में रख देना है हमें सारा एक्स्ट्रा को। फिर से मैं उसे बनाऊंगी। एकदम सिंपल ही सा, नीचे से हल्का सा पुश करना है, ये पेड़ा हमारा निकल के आ जाएगा हाथ में। फिर दूसरे किसी बर्तन में रख दीजिए। इसी तरह हम और भी बाकी सारा पेड़ा है उसे भी बना लेते हैं। ये बनाने में इतनी आसान होती है ना, अगर 4-5 साल के बच्चे भी हैं ना तो वो भी बड़ी आसानी से बना सकते। बाकी का जो मेरा खोआ बचा है
वो मेरी बेटी ही बनाएगी, सारा ये खुद ही बना देती है और साथ में इस पे कलाकारी भी यही करती है। तो हमारी साड़ी पेड़ा बन के रेडी है, तो हम इसमें इमोजी बना लेते हैं। इमोजी बनाने के लिए हमें एक वही पन्नी पॉलीथीन चाहिए होती है, जिसको हम फिर से ढक देंगे। और ये एक ढक्कन है, ये कोई सा भी आप ढक्कन ले सकते हैं, ये माजा का है ढक्कन। और साथ में एक माचिस की तिल्ली है, जिससे ये भोंक भोंक के आंखें बनाती है और ढक्कन से फेस बनाती है। इसने दो तरह की इमोजी बनाई है, एक है हैप्पी इमोजी और दूसरी सैड इमोजी है। सारी इमोजी ऐसे ही करके ये बना रखा है। देखिए कुछ हमारा इस प्रकार से पेड़ा दिख रहा है। अगर आप भी ये शेप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, अगर आप नहीं कोई और शेप पसंद है तो आप वो भी दे सकते हैं। हमारी पेड़ा बनाने का तरीका आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और भी इस तरह का हमारा वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। थैंक यू।